हेलो एवरीवन। कुछ डिग्री के स्टूडेंट्स जो होते हैं कि जो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत वीक होते हैं, उसकी वजह से उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को समझने में बहुत तकलीफ रहती है। और नॉर्मली क्या होता है कि D2D स्टूडेंट्स होते हैं, डिप्लोमा से डिग्री में एंट्री लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो उनके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है बेसिक मैथमेटिक्स का। अगर वो बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन ठीक से हो जाए तो वो फर्दर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए सेपरेट लेक्चर सीरीज इन विच आई विल इंट्रोड्यूस Mrs. Rina Thakkar and she will take over the charge for the diploma. हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं GTU का मैथ्स 2 का सिलेबस और फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये जो फॉर्म है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको दो पार्ट दिए होंगे। फर्स्ट पार्ट के जिसमें आई वाला पार्ट नहीं है उसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो पार्ट आई के साथ है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हमारे यहाँ GTU में MCQ आते हैं कि z इक्वल टू 3 प्लस 4 है। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ कि जो i के बिना का टर्म है उसको रियल पार्ट बोलेंगे, यानी कि ये है 3। और जो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, क्योंकि जो i का कोएफिशिएंट है यानी कि i का कोएफिशिएंट 4 है तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। z इक्वल टू 1 माइनस आई दिया है तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू i का कोएफिशिएंट -1 होगा। सिर्फ 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ये लिखना है -1। स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का सिंबल है z बार। उसके लिए हमें एक नोट याद रखनी है, चेंज द साइन ऑफ आई जिसमें z इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट z बार x माइनस आई वाई होगा। यानी कि आई वाला टर्म की साइन प्लस है तो माइनस करनी है और माइनस है तो उसकी साइन प्लस करनी है। तो फॉर एग्जांपल z इक्वल टू माइनस आई प्लस 3 ऐसा कुछ दिया है तो हमें क्या करना है, i की साइन चेंज करनी है, यानी कि माइनस आई का प्लस आई करना है और 3 की साइन चेंज नहीं करनी है। ये मिस्टेक मत ना हो इसलिए ध्यान रखना है। z इक्वल टू 2 माइनस 4i तो z बार क्या होगा 2 प्लस 4i। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, उसका एडिशन के अकॉर्डिंग MCQ आते हैं तो उसका z और उसके कॉम्प्लीमेंट से कॉन्जुगेट का बार का एडिशन 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z होगा और z माइनस z बार 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये कैसे आया, इसको हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे z प्लस z बार। तो z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है, z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई है, प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट हो गए, x प्लस x यानी 2x। तो 2 एज इट इज, x क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z हमने आगे बताया है उसमें आ गए हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि z माइनस z बार के कैसे आएंगे। तो z माइनस z बार, z की वैल्यू है x प्लस आई वाई, माइनस z बार में क्या लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा तो x क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस आई वाई माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस आई वाई होगा, x x कट हो जाएंगे, आई वाई प्लस आई वाई 2i होगा। तो 2i एज इट इज, y को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये दो फॉर्मूला प्रूव हो गए। z प्लस z बार क्या होगा 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z एंड z माइनस z बार 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इतना हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो नेगेटिव होगा माइनस जेड, तो x का भी से साइन चेंज होगी इसलिए माइनस एक्स बन जाएगा और प्लस आई वाई का माइनस आई वाई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, z इक्वल टू 2 माइनस 3i है हमारे पास, तो उसका नेगेटिव होगा माइनस जेड इक्वल टू प्लस 2 है, उसकी साइन चेंज होगी तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3i का प्लस 3i हो जाएगा, यानी दो टर्म की साइन चेंज होगी, रियल पार्ट का भी साइन चेंज होगी और इमेजिनरी पार्ट दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। अब हम सीखते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है? तो मॉड्यूलस की साइन है वर्टिकल बार के अंदर z, तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब इफ हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और हमें मॉड्यूलस z फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x हमारा रियल पार्ट है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी y का स्क्वायर, लेते हैं रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी मॉड्यूलस की फॉर्मूला हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 4 है, यानी रियल पार्ट 3 हुआ, इमेजिनरी पार्ट 4 हुआ, तो मॉड्यूलस z क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी 25 और 25 का रूट 5, तो z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, तो हमें मॉड्यूलस z क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखनी है, मॉड्यूलस z हो, कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हो या नेगेटिव का मॉड्यूलस हो, तीनों के आंसर सेम ही आएंगे। ये हमको दिया है conjugate of modulus of conjugate is equal to 10, then modulus of minus z, तो आंसर 10 ही आएगा, यानी याद रखना है सिंपल कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और नेगेटिव का मॉड्यूलस, तीनों के आंसर सेम ही आएंगे। नाउ स्टार्ट द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स को सिंबल है z रेस टू -1, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट एक वन फॉर्मूला याद रखनी है। तो पहले हमें चाहिए कॉन्जुगेट और डिवाइड में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मिल जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू 2 प्लस 3i है हमारे पास और इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो z बार क्या होगा, 2 माइनस 3i होगा, रियल पार्ट होगा 2, इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा 3, तो z इनवर्स मिल जाएगा। पहले हमको फॉर्मूला क्या है z बार, तो z बार की वैल्यू है 2 माइनस 3i, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4, इमेजिनरी पार्ट यानी 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 9 13, ये आंसर भी राइट है। 2/13 माइनस 3/13, आपको MCQ जिसके अकॉर्डिंग दिया है वो आंसर सिलेक्ट करना है। अब हम आगे सीखते हैं नॉर्मल नंबर में क्या होता है कि किसी भी नंबर हो 3 का स्क्वायर है तो 9 होगा, -3 का स्क्वायर है तो भी 9 होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक चीज ऐसी है जिसमें स्क्वायर माइनस में आता है, जहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिक वस्तु है, यूनिक चीज है, तो हमें से याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आई स्क्वायर -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू रूट में -1 है, तो आई की वैल्यू रूट में -1 है, इसलिए वन टाइप के MCQ आते हैं हमारे एग्जाम में, ऐसे के रूट में -81 दिया है तो उसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको याद रखना है कि अगर रूट में माइनस साइन है, इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले हमको पता होना चाहिए 81 का होगा प्लस और -9, वो तो हमें पता है, लेकिन रूट में क्या आया, माइनस साइन आई है, तो उसका हमें आई लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, -9 दिया है, तो
माइनस आया इसलिए आई तो लिख देना है, 9 का हमें पता है प्लस और माइनस 3। तो इस तरह से हमको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे शॉर्टकट ट्रिक्स है जो एमसीक्यू में काम आ सकते हैं, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4, यानी 4 पावर कंटिन्यूअस है, आई की 1 पावर, आई की 2 पावर, आई की 3 पावर, आई की 4 पावर। तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है 0। आई की एग्जांपल लेते हैं, आई की 100 पावर है, आई की 101 है, आई की 102 है, आई की 103 है। तो ऐसे 4 पावर कंटिन्यूअस है तो हमें डायरेक्ट आंसर 0 लिखना है। वो कैसे ऐसा हो सकता है वो मैं प्रूव करके बताती हूँ। तो पहले हम सीखते हैं कि फाइंड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आई की 3 पावर है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आई की 3 है तो हमको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हमें क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, यानी टोटल पावर 3 हो गई, 2 और 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, और इंटू आई, तो टोटल क्या हुआ, -i हुआ। अब हम फाइंड करेंगे आई रेस टू 5 की वैल्यू। तो आई रेस टू 5 में क्या करेंगे, तो कि आई रेस टू 4 इंटू आई। तो आई रेस टू 4 इसलिए आई स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर इंटू आई, तो -1 का स्क्वायर +1 इंटू आई, यानी आई होगा। तो चलो अब आगे हम फाइंड करते हैं आई रेस टू 4। तो आई रेस टू 4 मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर यानी +1। तो मैं एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा पावर दी हो, जैसे कि आई रेस टू 135, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसकी शॉर्टकट फॉलो करनी है। तो 135 को डिवाइड बाय 4 करना है। अब जो रिमाइंडर आएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो अब हमें एक शॉर्टकट याद रखना है कि 0.25 रिमाइंडर आएगी, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो 0.5 आएगी, 0.75 आएगी, या तो रिमाइंडर नहीं आएगी यानी कि रिमाइंडर 0 आएगी। तो हमें याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हमको आंसर लिखना है 1, यानी आई रेस टू 4 हो, जो नंबर है उनको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो 0 आती है तो उसका आंसर आएगा 1। आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कि -1 आएगी, तो उसमें क्या होता है, रिमाइंडर 0.5 आएगा, तो उसका आंसर लिखना है हमें -1। 0.25 आएगा तो आई लिखना है, 0.75 है तो -i लिखना है। तो अब देखो इन चारों का सम करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 0। इसलिए 4 पावर कंटिन्यूअस है तो हमें आंसर लिखना है 0। अब ये कैसे हो रहा, तो आई है उसमें 4 पावर एक्स्ट्रा ऐड करो, आई रेस टू 5, आई रेस टू 9, आई रेस टू 4 पावर ऐड करो तो 13। तो इन सब की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि आई हो, आई रेस टू 5 हो, आई रेस टू 9, आई रेस टू 13, तो इन सब की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका आंसर आएगा आई, यानी कि रिमाइंडर 0.25 आता है तो हमारा आंसर आता है आई। अब दूसरा आई स्क्वायर, उसमें 4 पावर ऐड करिए, 6, आई रेस टू 10, तो इस सब का आंसर आएगा, आई स्क्वायर का हमको पता है आंसर -1 आएगा, तो इन सब का आंसर क्या आएगा, -1। थर्ड ऑप्शन है आई की 3 पावर, इसमें 4 ऐड करो, 7, आई रेस टू 11, तो इन सब का आंसर आई रेस टू 3 यानी कि 3 डिवाइड बाय 4, तो हमको रिमाइंडर मिलेगी 0.75, तो इन सब का आंसर आएगा -i। आई रेस टू 4, आई रेस टू 8, आई रेस टू 12, तो ये सब नंबर है वो 4 से डिविजल है, तो इन सब का में रिमाइंडर 0 आएगी, इसलिए आंसर आएगा हमारा 1। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस आई बाय रेस टू 1/2। 1/2 का मीनिंग होगा स्क्वायर रूट।
तो इसकी फॉर्मूला है प्लस और माइनस मॉड्यूलस z प्लस x/2। यहाँ पे प्लस आई है तो प्लस करना है, यहाँ पे माइनस आई है तो यहाँ पे माइनस करना है। मॉड्यूलस z माइनस x/2, तो ये हमारी फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इमेजिनरी पार्ट में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू 3 माइनस 4 रूट 10i, फाइंड स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो पहले x चाहिए मॉड्यूलस z, तो मॉड्यूलस z फाइंड करने के लिए हमें दो टर्म चाहिए, x चाहिए और y चाहिए। x यानी रियल पार्ट, y यानी इमेजिनरी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट x यानी 3 होगा और इमेजिनरी पार्ट y यानी माइनस 4 रूट 10 होगा। और अब हम मॉड्यूलस z फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस z फाइंड करने की फॉर्मूला है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 रूट 10 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 4 का होगा 16, रूट 10 यानी रूट और स्क्वायर कट जाएंगे यानी 10 बचेगा। 9 प्लस 160 यानी 169 और 169 का रूट होगा 13। तो ये हमारी मॉड्यूलस z की वैल्यू आ गई। पर हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, ये हमने सिर्फ मॉड्यूलस ही फाइंड किया है। तो स्क्वायर रूट की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो स्क्वायर रूट की फॉर्मूला है, अब हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो माइनस है, तो हमारे फॉर्मूला में क्या बीच में माइनस आएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे x माइनस आई वाई रेस टू 1/2 प्लस और माइनस मॉड्यूलस z प्लस x/2। बीच में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आई आएगा, मॉड्यूलस z माइनस x/2 प्लस और माइनस मॉड्यूलस z की वैल्यू हमने फाइंड की है 13, x की वैल्यू है हमारी 3, y2 माइनस आई, मॉड्यूलस z की वैल्यू है 13, x की वैल्यू 3 और 2। 13 प्लस 3 16/2 यानी 8। 13 माइनस 3 10/2 यानी 5 होगा। यहाँ तक आंसर करेक्ट है। अभी हमें 8 का पार्ट करना हो तो कर सकते हैं। 8 4 2 ज़ा 8 आई रूट 5, 4 का रूट होगा 2 रूट 2 माइनस आई रूट 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 रूट 10 आई। थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल करते हैं। z इक्वल टू 2 प्लस फाइंड स्क्वायर रूट। तो इस एग्जाम्पल में i की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे i दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसको में से i निकालेंगे। तो 2 प्लस 2 रूट 3, रूट में माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है i। तो 2 प्लस 2 रूट 3i। अब हो गया हमारा रियल पार्ट भी मिल गया और इमेजिनरी पार्ट भी मिल गया। तो x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 2 रूट 3। अब हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस z। तो मॉड्यूलस z फाइंड करने की फॉर्मूला तो है हमें पता ही है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 4 रूट 3 का होगा 3। 12 प्लस 4 16 यानी 4। तो हमारे मॉड्यूलस z की वैल्यू आ गई 4। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट की। तो यहाँ बीच में साइन है प्लस, तो x प्लस आई वाई रेस टू 1/2। साइन आएगी प्लस और माइनस। फॉर्मूला हमारी है मॉड्यूलस z प्लस x/2। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आई के करना है, मॉड्यूलस z माइनस x/2 प्लस और माइनस
मॉड्यूलस z की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस i, मॉड्यूलस z की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 यानी 3, 4 माइनस 2 यानी 2, 2 बाई 2 1, प्लस और माइनस √3, आई 1 का रूट होगा 1, i इंटू 1 यानी i होगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर आ गया, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 माइनस। टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, x1 प्लस i/1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस i/2। हमें इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम एडिशन का सीख लेते हैं। तो z1 प्लस z2, तो इसके लिए हमें शॉर्ट में ये याद रखना है कि दोनों रियल पार्ट का सम होगा, x1 प्लस x2 करना है, प्लस i कॉमन रहेगा, y1 प्लस y2। इस तरह से याद रखेंगे तो इजी रहेगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, z1 इक्वल टू 6 माइनस 2i, z2 इक्वल टू 5 प्लस 6i, ऐसा कुछ एग्जांपल लिया है और फाइंड करना है z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 यानी दो रियल पार्ट का सम, तो रियल पार्ट ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, तो इसको हम इंडिकेट करेंगे x1, इसको इंडिकेट करेंगे x2। ये हमारा y1 हुआ, ये हमारा y2 हुआ। तो x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 5, बीच में प्लस i एज इट इज रहेगा, y1 प्लस y2, तो y1 की वैल्यू हमारी -2 होगा क्योंकि i का कोएफिशिएंट -2 है, और y2 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। 6 प्लस 5 11 प्लस i -2 प्लस 6 यानी 4 होगा, तो 11 प्लस 4i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z1 x1 प्लस i/1, z2 x2 प्लस i/2। उनको फाइंड करना है z1 माइनस z2। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, x1 माइनस x2 प्लस i, y1 माइनस y2। तो ये दो रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और ये दो इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, z1 इक्वल टू -2 माइनस 3i, z2 इक्वल टू 5 माइनस i। तो ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा y1 हुआ, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 हुआ। तो हम फाइंड करते हैं z1 माइनस z2। x1 की वैल्यू है हमारे पास -2 और बीच में फॉर्मूला का माइनस आएगा, और x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 5, बीच में आएगा प्लस i, y1 की वैल्यू है -3 फॉर्मूला का माइनस, और y2 की वैल्यू है -1। तो -2 माइनस 5 -7 होगा, प्लस i -3, दो माइनस i यानी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा +1, -7 प्लस i -3 प्लस 1 यानी होगा -2। इसलिए हमारा फाइनल आंसर आया -7 -2i। ये हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, x1 प्लस i/1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है हमने x2 प्लस i/2। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो z1 इंटू z2। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट से जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट बना लेंगे, पहले ये 4 ब्रैकेट में बीच में माइनस लिखेंगे हम, बीच में प्लस i, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस i ही रखेंगे। फिर और 4 ब्रैकेट और बीच में साइन लिखेंगे प्लस।
अब हमें इससे 4 वैल्यू मिलेगी, x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, y1 और y2। तो पहले क्या करना है, हमें 4 वैल्यू मिलेगी, x1 मिलेगा, x2, y1 और y2। तो पहले क्या लिखना है, ये सीरीज में लिखना है और फिर ये क्रॉस में लिखना है। तो पहले लिखेंगे x1 x2, y1 y2, फिर क्रॉस में x1 के साथ y2 और x2 के साथ y1। तो अब एग्जांपल लेते हैं इसका। z1 इक्वल टू 3 माइनस 2i, z2 इक्वल टू 1 माइनस i। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा 3, y1 मिलेगा -2, x2 मिलेगा हमें 1, y2 मिलेगा हमें -1। हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो नंबर का z1 इंटू z2। तो पहले ब्रैकेट बना लेंगे, बीच में माइनस साइन और फिर से 4 ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे प्लस साइन। तो पहले स्ट्रेट 3 1 -2 -1। अब हम क्रॉस में लिखेंगे 3 के साथ -1, 1 के साथ -2। 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस की साइन 1 2 और 3। अब माइनस की साइन जो ऑड नंबर में हो तो माइनस ही आएगा। 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस आई। 3 इंटू -1 -3 -2। 3 -2 यानी 1 होगा, -3 -2 -5 एंड 2i मतलब -5 होगा। तो z1 इंटू z2। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 - 5 आएगा। स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर है, हमें उसका डिवीजन करना है। तो इसका हम एग्जांपल लेंगे 2 - 3i 4 - 2i। तो यहाँ पे एग्जाम में लिखा नहीं होगा कि ये डिवीजन करो, तो साइड में ऐसा कुछ लिखा होगा सॉल्व या सिंप्लीफाई इन x + iy फॉर्म। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि जो डिवाइड में जो नंबर दिया है 4 - 2i, तो उसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। तो 2 - 3i अपॉन 4 - 2i। तो 4 - 2i का कॉन्जुगेट हमारा होगा 4 + 2i। तो हमें दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 + 2i से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है कि जो नंबर है डिवाइड में उसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। अब हमें ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, a + b a - b a + b a - b। तो क्या हमारा फॉर्मूला है a² - b² है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हमने आगे पढ़ा, प्लस आई, ये 4 ब्रैकेट है या माइनस की जगह यहाँ पे प्लस करना है, ये स्क्वायर - b²। तो हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा x1 और x2, ये हमारा y1 और y2। तो x1 हमारा 2 है, x2 हमारा 4 है, y1 हमारा -3, y2 हमारा +2। अब क्या हो गया, हम क्रॉस में लिखते हैं x1 के साथ y2 की वैल्यू और y1 के साथ x2 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और -3 के साथ 4। और जिसको डायरेक्ट ना पता हो वो x1 यानी x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 2, इस तरीके से भी कर सकते हैं। a² - b² यानी ये हमारी a की वैल्यू है 4, ये हमारी b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू हमारी है 2i। 2 × 4 8 होगा, माइनस की साइन 2 है इसलिए प्लस साइन आएगी। 3 × 2 6 होगा, प्लस आई।
टू 4, ये -1 है, 3 इंटू 4 12 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4i स्क्वायर, 8 प्लस 6 यानी 14 होगा, प्लस i, 4 माइनस 12 यानी -8, 16 माइनस 4, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी है -1, जो हमने आगे पढ़ा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब 14 प्लस आई, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यानी टोटल क्या होगा 14 माइनस 8i डिवाइड में 16 और ये 2 माइनस है यानी प्लस होगा, 16 प्लस 4, 14 माइनस 8i, 16 प्लस 4 यानी 20 होगा, 14 अपॉन 20 माइनस 8 अपॉन 20i। यहाँ तक आंसर राइट है। अब हमको कट करना है तो कट कर सकते हैं, यानी 7 होगा, तो यहाँ पे 10, 4 यानी 10, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 10i, ये हमारा x प्लस आई वाई फॉर्म हो गया। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 2, इसके अकॉर्डिंग फाइंड मॉड्यूलस एंड conjugate of 1 माइनस आई 1 प्लस आई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये डिवाइड में है यानी डिवीजन का रूल अप्लाई करना है। तो पहले हमारा क्वेश्चन है z इक्वल टू 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो डिवीजन के रूल की तरह ही डिवाइड में जो टर्म है उसका हमें कॉन्जुगेट लेना है, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो दोनों तरफ 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 1 माइनस आई है, ये भी 1 माइनस आई है, तो हम स्क्वायर कर लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 और आई। इसको हम अगले वाले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम फॉर्मूला होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब माइनस हो तो इसकी फॉर्मूला होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन होगा 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू आई 2ab और b का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू आई 2i होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएंगे तो -2i बाय 2, तो 2 कट हो गया तो ये माइनस आई, तो ये हमारा आंसर आया z इक्वल टू माइनस आई। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस भी चाहिए और कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो कॉन्जुगेट यानी क्या, तो सिंबल है z बार, और हमें क्या याद रखना है कि i वाला जो टर्म है उसकी साइन चेंज करनी है, तो माइनस आई का क्या होगा प्लस आई। अब हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस, तो इस z के अकॉर्डिंग x हमारा होगा 0 क्योंकि रियल टर्म है ही नहीं, y होगा हमारा -1, हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस z, रियल पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और -1 का स्क्वायर +1, 0 + 1 1 और 1 का रूट होगा 1, तो यानी मॉड्यूलस z हमारा आया 1 और ये कॉन्जुगेट का आंसर आया आई।